हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी रेडियो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। स्टूडेंट्स, पिछले रेडियो बुलेटिन में हमने नागरिकता को समझा था। आज के इस बुलेटिन में हम समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। तो आइए रेडियो आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र और भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके बिना आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, समानता का अधिकार आदि। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं, जो कि इस प्रकार हैं। समता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। इन 6 मौलिक अधिकारों के अलावा संपत्ति का अधिकार भी 1978 तक मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया तथा इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के रूप में दर्ज कर दिया गया। अब इन 6 मौलिक अधिकारों को अलग अलग करके समझते हैं। पहला है समता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। समता के अधिकार में पहला अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है, वह इस प्रकार है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 कहता है, केवल धर्म, मूल वंश और लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत तथा उसका आचरण निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा सभी उपाधियों पर रोक लगाता है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। इसमें अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। इसमें 6 प्रकार की सुरक्षा दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, सम्मेलन करने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, संचरण करने की आज़ादी, निवास स्थापित करने की आज़ादी और वृत्ति। तो ये है 19। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला जो मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। अगला जो मौलिक अधिकार आपका है वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 कहता है
अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगला मौलिक अधिकार है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने तथा अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। और आपका जो अगला मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वह है मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये है आपके 6 मौलिक अधिकार जो कि संविधान के द्वारा आपको प्राप्त। अब मौलिक अधिकार का वर्गीकरण इस आधार पर करते हैं कि कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं या कौन से अधिकार भारतीय सहित विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 यानी कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है, यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यह भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 19, यह भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 30 और 29, ये दोनों केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों को साथ में जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वह इस प्रकार हैं। विधि के समक्ष समता यानी कि अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यानी कि अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अर्थात अनुच्छेद 21। चौथा है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। पांचवा है कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण यानी कि अनुच्छेद 22। अगला है बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध यानी कि अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 25। धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 26। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट अर्थात अनुच्छेद 27। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 28। ये इतने मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों सहित विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही। यह मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय का आर्टिकल था। इस प्रकार के और आर्टिकल सुनने के लिए ओनली यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और आप किस विषय पर आर्टिकल सुनना चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी ये आर्टिकल आपको कैसा लगा इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।